निशिकांत जी, रीसेंट वीडियो मैंने देखा है जिसमें कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों के जो विमेन एमपीज हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा हुआ है, लेकिन मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री तो बहाना थे, निशिकांत निशाना थे। उनको मेरे से ज्यादा प्यार होगा। आप हरकतें ऐसी करते हैं? नहीं, मैं सच बोलता हूँ और सच्चाई में यदि ये सारी बातें आ जाती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। महिला हो या पुरुष हो, सभी परेशान रहते हैं और मुझे वो खुशी होती। आग लगाने का काम करते हैं? नहीं, मैं आग बुझाने का काम करता हूँ। कल ही किरण रिजिजू जी ने वो वीडियो पोस्ट किया है, जब वो प्रधानमंत्री जी की तरफ जो है अप्रिय घटना के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए, तो उसमें संजोग से जो है मेरा फ्रेम में जो है पूरा का पूरा विजुअल है कि मैं पॉकेट में हाथ रख के, मेरे से लोग डरते हैं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए प्रियंका गांधी जो हो या सोनिया जी और राहुल जी हो, तो वो डरते हैं। प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि जब महिला एमपी निशिकांत दुबे की तरफ गई तो बुलेट ट्रेन की तरह डर के भागे। बुलेट ट्रेन, वो जो उन्होंने कहा था, वो उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की तरह पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो लोग डरते हैं ना। मैं जब खड़ा होता हूं तो पार्लियामेंट के अंदर आप देखिएगा कि पूरे कांग्रेस को जो है पसीना और कपकपी छूट जाता है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रियंका जी कहीं रहेंगे, वो भाग के आएंगे कि सुनाने के लिए, तो डरते वो हैं। डर उनके पास है, हमारे पास कोई डर नहीं है। हमारे पास क्या डर है? मोदी हमारे नेता हैं, उनसे पूरी दुनिया डरती है। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो अय्याश हैं, गद्दार थे, और आप बोलते रहे और स्पीकर साहब आपको रोकने का नाटक करते रहे, आप रुके नहीं। नहीं, स्पीकर रोकने का नाटक नहीं करते रहे, स्पीकर जेन्युइनली रोकते रहे, लेकिन मैं बोलता रहा। माइक ऑन था, मुझे दिखाई दिया कि माइक ऑन है, और माइक वालों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने सारा कुछ बोल दिया। लेकिन जो कुछ भी मैंने बोला वो मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं था। जो किताबें थी, मैंने किताब में जो लिखा हुआ था वही बोला। देखिए, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने कहा कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं वो नेहरू परिवार की देन है, भूख उनकी देन है, अय्याशी की देन है, गद्दारी की देन है, मक्कारी की देन है, भ्रष्टाचार की देन है। आज भी मैं इस बात पर यहूँ कि जो किताबें में लिखा गया है वही वास्तविकता है। आप ये बताएं कि हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या चीन है। चीन कभी भी हमारा बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर स्टेट नहीं था। अंग्रेज जब गए तो नेपाल को, भूटान को और तिब्बत को हमारा एक बफर स्टेट बनाकर गए। चीन कहीं रास्ता में था ही नहीं। आपने तिब्बत को मान्यता दी। तिब्बत जैसे ही चीन का पार्ट हुआ तो चाइना हमारा बॉर्डर हो गया। पाकिस्तान के साथ समस्या है। पार्टीशन क्यों हुआ? एडविना नेहरू की जो बात हम कर रहे थे, जो जिस किताब को आपने अभी दिखाया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी रंगरेलियां मनाते रहे, और इसके कारण जो है माउंटबेटन के साथ इन्होंने समझौता करके कि कैसे इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। आज यदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यदि पाकिस्तान के पास है, कि इनके नीतियों के कारण है, तो चाइना का दुश्मनी हमारे कारण, तिब्बत का दुश्मनी हमारे कारण, और आपकी नीतियों के कारण ये सारी समस्याएं हैं, तो भोगेगा कौन? कहेगा कौन? बोलेगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको इस देश से इतना प्यार दिया, पहले प्रधानमंत्री देश के, इतने रेस्पेक्टेड, उनको अय्याश कहना? उसमें किताब में लिखा हुआ है ना, मैंने थोड़े कुछ बोल रहा हूं। वो जितनी किताबें हैं, कुछ किताबें बैंड हैं, कुछ किताबें जो है। ऐसी किताबें आपको ही क्यों मिलती हैं? इसीलिए कि मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। उसी किताबों के क्रम में आपने इंदिरा जी के बारे में बहुत अश्लील बातें कही। आपने एमओ मथाई का एक चैप्टर कोट किया। एमओ मथाई को जब 1900, ये जनता के जानने के लिए है कि 1959 में जब निकाल दिया, उनके पीए हुआ करते थे, नेहरू जी के पीए हुआ करते थे, और आपको पता है कि एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने, जिस ट्रस्ट को जो है बिरला जी से उन्होंने दिलवाया था, जो 30 जनवरी मार्ग है अभी, वो मथाई का ऑफिस हुआ करता था। उसके ट्रस्टी राजकुमारी अमृत कौर थी और पद्मजा नायजूट थे। कई एक किताब लिखने वालों ने उनके बारे में भी कई एक बातें कही है। और जब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस के ऊपर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, तो 1960 1961 में नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। विष्णु प्रकाश जो है कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट है कि मथाई ने जितने पैसे लिए बिरला से, या मथाई ने को जो 30 जनवरी मार्ग दिया गया,
या मथाई ने जो अपना मकान बनाया, एकदम ईमानदारी से लिया, सब कुछ एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, मथाई से बढ़िया कुछ नहीं है। तो जब मथाई ये लिख रहा है कि मैं 12 साल तक इंदिरा जी के साथ वाइफ और हस्बैंड के तौर पर रखा हूं, तो मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो मथाई को कोट कर दिया, पढ़ दिया, जनता को बता दिया, जनता पढ़ेगी। वो चैप्टर शी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी थी। इंदिरा जी का इस देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है, उनकी शहादत हुई है, किसी एक आदमी ने उनके बारे में कुछ लिख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब मथाई को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, मथाई कहते हैं कि आपका पार्ट था, जो कुछ किया उसने, 12 साल तक वो नेहरू जी का पीएस रहा, 1947 से लेके 1959 तक। और जब मथाई कुछ लिख रहा है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, मथाई के नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानियां हैं, दिनेश सिंह की कहानियां हैं, ये सारी कहानियां झूठी नहीं हो सकती ना। ललित नारायण मिश्रा की हत्या की कहानी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सारे किताब लिखने वालों ने, मैं जो अभी लाइब्रेरी बना रहा हूं उसमें केवल मथाई की ही किताब नहीं होगी, दिनेश सिंह की भी किताब होगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भी किताब होगी, उसमें ललित नारायण मिश्रा की भी किताब होगी। तो सारी किताबें यदि एक साथ लिख रही हैं तो आप किताब वालों को पकड़ो ना, किताब वालों को एफआईआर करो। मैं तो किताब की बातें जनता को बता रहा हूं केवल। जो भी किताबें नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ लिखी गई हैं, वो सब इकट्ठा करेंगे आप? इकट्ठा कर रहा हूं और रोज मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, इसीलिए तो लाइब्रेरी बना रहा हूं। एक साथ एक सारी चीजें मिलेंगी, इसीलिए मिलेंगी कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो हम तो सोशल मीडिया के दौर में आए। निशिकांत दुबे कहाँ उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका वो सारे सत्ता जो है 2014 के पहले रही।